Hello and hi, you're watching Bollywood Helpline and this is आयुष तिवारी। दोस्तों आइए नजर डालते हैं एक इस साल के उन कलाकारों के ऊपर में जिन्होंने ये साल फिल्मों में एज एन सपोर्टिंग कैरेक्टर करते हुए उन फिल्मों में जान डाल दिया। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले है हमारी नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी। जी हां, इन्होंने हाल ही में 1 दिसंबर को आई एनिमल फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर की एज ए जोया की भूमिका में वो हमको नजर आई थी। हाल ही फिल्म में उनकी आधे घंटे की भूमिका थी, लेकिन हाँ, उस आधे घंटे की भूमिका में वो पूरे फिल्म में छा गई और हर जगह तृप्ति डिमरी के ही डंके पीटे जा रहे हैं। क्योंकि साथ में जब रश्मिका मंदाना भी हो और फिर उनको कोई टक्कर दे तो भाई बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि बंदी में दम है, तभी वो नेशनल क्रश 2.0 का खिताब भी ले चुकी है। 1 तो ऑलरेडी रश्मिका मंदाना थी, अब 2 का भी खिताब इन्होंने ले लिया है। जिस तरीके से फिल्म में कहा गया है भाभी 1 भाभी 2, सेम रियल लाइफ में भी क्रश 1 क्रश 2 हो चुकी है और कहीं ना कहीं बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर भी उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि आगे जब फिल्म बढ़ेगी, जब एनिमल का जब हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा तो वहां पर हमें मुख्य भूमिका में भी अब जोया नजर आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। मेरे लिस्ट पे दूसरे नंबर पर है अनुभव सिंह बस्सी। तू झूठी मैं मक्कार में इन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया। ये बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्हें अक्सर हमने शोज में हमें हंसाते हुए देखा है, लेकिन हाँ, जब ये एज एन सपोर्टिंग कैरेक्टर रणबीर कपूर के साथ नजर आए तो लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी वो पंचलाइन वाली ताकत थी और जब ये एक्टिंग में आ गए तो भाई इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए और इनके सपोर्टिंग कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहने दिए। मेरे लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक ऐसे कलाकार है जिसको हमने अक्सर पिताजी के भूमिका में देखा है, क्योंकि पिताजी के कैरेक्टर में बहुत तगड़े जचते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं गजराज जी की, जिन्होंने सत्य प्रेम की कथा में हमारे सत्तू यानी कि कार्तिक आर्यन के पिताजी की भूमिका निभाई थी। इनके कैरेक्टर को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जिस तरीके से इन्होंने गुजराती कैरेक्टर को पकड़ते हुए हम सभी को हंसाया भी है, रुलाया भी है, अपने इमोशंस के साथ हमें जो लेकर चले भाई, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। क्योंकि जिस तरीके का इनका किरदार लिखा गया था, हूबहू इन्होंने अपने किरदार को पकड़ा और ऑडियंस तक पूरा 100% कोशिश किया कि वो एक गुजराती डैड बनकर सामने आए। मेरे लिस्ट में आगे है शबाना आजमी। जी हां, जिन्होंने रॉकी और रानी प्रेम कहानी में एक तगड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर में बड़े बड़े कलाकार भी थे और उनके साथ भी जब सपोर्टिंग कैरेक्टर में ये सामने आए तो ये फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनके किरदार को जिस तरीके से लिखा गया था और जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही थी, इनका कैरेक्टर चल रहा था, इन्हें काम करते हुए देख लोगों को बहुत मजा आया। क्योंकि जहां पर एक तरफ रणवीर सिंह हो, आलिया भट्ट और वहां पर जब इनकी भी एंट्री होती है तो लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। आइए जानते हैं और कौन है सपोर्टिंग कैरेक्टर में जुड़े हुए नाम। दोस्तों बात करूंगा मैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी खूबसूरती, टैलेंट से तो लोग दीवाने थे ही, लेकिन जब ये किंग खान के साथ नजर आई तो फैंस की सीटी और तालियां रुकी ही नहीं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं सानिया मल्होत्रा की। ये इतनी जबरदस्त कलाकार है और जब इन्होंने जवान के अंदर में अपनी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर एंट्री ली तो फैंस तो भाई पागल हुए देखकर, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये है उतनी खूबसूरत इनकी एक्टिंग भी। और जब ये दोनों का तड़का किंग खान के साथ लगा भाई तो पर्दे पर तो धमाल ही मच गया। आइए जानते हैं मेरे लिस्ट में आगे कौन शामिल है। तो आगे लिस्ट में है विकी कौशल। जी हां, जिन्होंने बहुत ही छोटी भूमिका निभाई है डंकी फिल्म के अंदर में, लेकिन हां, वो भूमिका हम सभी के लिए यादगार है। जिस तरीके से इंग्लिश न आने के कारण इंग्लिश कोशिश करना और लोगों के बीच में इंग्लिश बोलने का प्रयास करने की इनकी जो जद्दोजहद दिखाई गई है फिल्म के अंदर में, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही। क्योंकि विकी कौशल को इंग्लिश तो बहुत जबरदस्त आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आने की जो एक्टिंग जिस तरीके से उन्होंने की है, वो डिसेंट सा फॉर्मल वाला वो लुक और कहीं ना कहीं वो नासमझदारी क्यूटनेस वाला कैरेक्टर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। क्योंकि 1 दिसंबर को आई सैम बहादुर में उन्होंने जो एग्रेशन और सैम मैनिकशॉ की बायोपिक बनी हुई सैम को जो देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस वेट कर रही थी कि विकी कोई अच्छा अनाउंसमेंट करे, और जब उन्होंने किंग खान के साथ भाई डंकी का अनाउंसमेंट किया तो फैंस बेहद ज्यादा खुश हो गए और उसके बाद ये छोटा सा कैरेक्टर जो हम सभी को बहुत पसंद आया। मेरे लिस्ट में है फातिमा सना शेख। जी हां, इन्होंने सैम बहादुर में सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया और हाँ दोस्तों, सैम मैनिकशॉ के ऊपर बनी ये जो कहानी है सैम बहादुर की, इसमें ये इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आई। कोई छोटा मोटा किरदार नहीं है। इनके कैरेक्टर के ऑलरेडी कंधों पर 1000 लोगों के इमोशंस, 1000 लोगों का बोझ भी था। क्योंकि भाई ये कैरेक्टर ऐसा है जिसे बारीकी से काम करना है। थोड़ा भी कैरेक्टर ऊपर नीचे हो गया कि भाई लोगों की गाली सुनने के लिए तो भाई एक्टर को तैयार ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर खुद में एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसको जब आपको निभाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने कैरेक्टर पर, अपने वजूद पर, अपनी लिखावट पर, अपने मूवमेंट्स पर, हर छोटी मोटी चीजों पर ध्यान रखना होगा। किस तरीके से आप डायलॉग डिलीवरी देते हैं, किस तरीके से आप मूव्स करते हैं, एक्शन करते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर ये निभा रहे थे उनके साथ करोड़ों लोगों के इमोशन जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं लोगों ने इनको देखा। और भाई जब पॉलिटिकल बात आती है ना तो एक्टर वहीं सतर्क हो जाता है। इसके बावजूद भी
अगर फातिमा जी ने इतनी जबरदस्त भूमिका निभाई है तो मानना पड़ेगा भाई कि 2023 में सैम बहादुर में इनका जो डिसीजन था वो वाकई तगड़ा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं लिस्ट में कौन है। अब आगे लिस्ट में जो है इनकी एंट्री देखकर ऑडियंस ने जरूर जोरदार सीटी बजाई है, क्योंकि भाई इस उम्र में भी इतनी अच्छी पप्पी देते हुए फिल्म में नजर आए हैं, क्योंकि इनका नाम है धर्मेंद्र। इन्होंने अपने टाइम पे 90s में जो एक्शंस किए हैं, जो रोमांस किया है, जो हम सभी को हंसाया है, रुलाया है, अपने टैलेंट से, अपने हैंडसमनेस से जिन्होंने लोगों को दीवाना बनाया ना भाई। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जब इन्होंने किस किया तो भाई मीडिया, फैंस, ऑडियंस, सोशल मीडिया के सारे पेज, सारे वीडियोस में सिर्फ हमें धर्मेंद्र पाजी ही नजर आए। लेकिन हाँ, इनका ये कैरेक्टर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये कैरेक्टर जितना मजबूत था उतने तरीके से धर्मेंद्र पाजी ने इस उम्र में भी शानदार तरीके से निभाया। तो दोस्त लोग, ये थे मेरे कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर 2023 के, जिन्होंने अपने छोटे मोटे किरदार से सपोर्टिंग देते हुए कहानी को आगे बढ़ाया और उस कहानी में जान डाल दी। इन पूरे कैरेक्टर्स में से आपका कौन सा पसंदीदा कैरेक्टर था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।